नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। कश्मीर पंडितों की दुर्दशा को देख ली, अब जाने उन्हें बसाने के लिए मोदी सरकार ने क्या क्या किया और क्या आगे की योजना है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटाने और राज्य के 2 टुकड़े कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार की योजना क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही साफ किया था कि सरकार की प्राथमिकता घाटी को आतंकवाद से मुक्त करना है। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया था कि सरकार जल्द ही कश्मीर पंडितों के पुनर्वास का काम पूरा करेगी। इस बीच यह सवाल लगातार उठते रहे हैं कि आखिर कश्मीर पंडितों के राज्य छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा बसाने के लिए क्या प्रयास हुआ और आखिर क्यों पिछले 32 वर्षों में उन्हें दोबारा घाटी में बसाने में दिक्कतें आ रही हैं। हम आपको बता रहे हैं कि 1990 से लेकर अब तक की सरकारों ने इस मुद्दे पर क्या कदम उठाए हैं। हम आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी सरकार की योजना क्या है और अब तक कितना काम पूरा हो चुका है। साथ ही सरकार के अब तक के दावे और कश्मीरी पंडितों की मांगे क्या क्या हैं। 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए बनाए गए राहत कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हिंसा के चलते घाटी से कुल 44,167 परिवार भागने के लिए मजबूर हुए थे। इनमें से 39,782 परिवार हिंदुओं के थे, जबकि बाकी परिवार सिख, बौद्ध और मुस्लिम समुदाय से थे। 1990 में कश्मीर छोड़ने वाले में 19% कश्मीरी हिंदू थे, जिनमें बड़ी संख्या कश्मीरी पंडितों की थी। इसके बाद गुर्जर, दलित और अन्य समुदाय आते हैं। हालांकि सरकार के बयान में कश्मीरी पंडितों की संख्या का जिक्र नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर सरकार की वेबसाइट के मुताबिक घाटी में हिंसा के बाद लगभग 1.6 लाख से लेकर 3 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। 2015 में भी लोकसभा में कश्मीरियों के विस्थापन पर जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में सरकार ने बताया था कि 1990 के शुरुआती वर्षों में 62,000 ऐसे परिवार थे जिन्हें आतंकवाद की वजह से घाटी छोड़नी पड़ी। 17 मार्च 2020 को जब यही सवाल दोहराया गया तो गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 1990 के बाद से 64,951 कश्मीरियों के परिवार घाटी छोड़ चुके थे। माना जाता है कि सरकार की ओर से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की संख्या ठीक से इसीलिए नहीं बताई जा सकी क्योंकि उनके पंजीकरण की संख्या साल दर साल लगातार बढ़ती रही है। कश्मीर पर किताब लिखने वाले अलेक्जेंडर इवांस का मानना है कि 1990 के बाद कश्मीर छोड़ने वाले कुल हिंदुओं में से करीब 1.6 से लेकर 1.7 लाख कश्मीरी पंडित थे, जिनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिलिंग के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के आंकड़ों की माने तो 1990 के बाद से 2.50 लाख पंडित विस्थापित हुए। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के आंकड़ों में कहा गया कि आतंकी हिंसा के बाद कश्मीर से 3 लाख पंडित विस्थापित हुए थे। उधर कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर किताबें और लेख लिखने वाले सुप्रीम कोर्ट के चर्चित वकील AG नूरानी के मुताबिक घाटी को छोड़ने वाली कश्मीरियों की संख्या कभी सही तौर पर सामने नहीं आई और यह आंकड़ा 7 से 8 लाख के बीच भी हो सकता है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1990 के बाद कश्मीर छोड़ चुके 64,951 परिवारों में से सबसे ज्यादा 63,618 परिवार जम्मू में रह रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर दिल्ली का है, जहां 19,338 कश्मीरियों के परिवार बसे हैं। इसके अलावा 1,995 परिवार बाकी राज्यों में रह रहे हैं। सरकार ने इनमें कश्मीरी पंडितों का स्पष्ट आंकड़ा नहीं बताया, लेकिन इन परिवारों की संख्या 52,000 से 57,000 परिवारों के बीच मानी जा सकती है। पुनर्वास योजना कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के 18 साल बाद कांग्रेस सरकार लेकर आई। इसके तहत कश्मीरी पंडितों के लिए बजट में 1,618.4 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पंडितों को राहत देने जैसे कई योजनाओं का ऐलान किया, जिसके बाद मोदी सरकार ने जोर शोर से आगे बढ़ाया। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस बसाने के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू हुआ। 1990 में विधानसभा का शिकार हुए कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए केंद्र और जम्मू कश्मीर
सरकार ने अलग अलग समय पर राहत योजनाएं शुरू की। इसके तहत शुरुआत में प्रत्येक विस्थापित परिवार को 500 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। मोदी सरकार में फिलहाल प्रत्येक परिवार को लगभग 13,000 रुपए की मदद दी जा रही है, यानी 3,250 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से। इसके अलावा जिन राज्यों में कश्मीरी पंडित बसे हैं वहाँ भी राज्य सरकारें अपने स्तर पर प्रवासियों के लिए आर्थिक मदद और आरक्षण से जुड़ी योजनाएं चला रही हैं। 2004 में कांग्रेस सरकार ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए जम्मू के 4 क्षेत्र पुरखू, मुत्ती, नगरोटा और जगती में 2 कमरों की 5,242 कॉलोनियों का निर्माण कराया और इनमें लोगों को बसाया गया। इसके अलावा कश्मीरी घाटी के बड़गाम स्थित शेखापुरा में भी 200 फ्लैट्स का निर्माण कराया गया, जिन्हें राज्य सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को अलॉट किया। 2008 में प्रत्येक परिवार को घर के निर्माण या मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए की मदद का वादा किया गया। बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई यह योजना कुछ समय बाद बंद हो गई थी, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से 2015 में जारी हुए राहत पैकेज में इसे दोबारा शुरू किया गया। 2008 के राहत पैकेज में 3,000 कश्मीरी पंडितों को पहले चरण में सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया। छात्रों को स्कॉलरशिप के अलावा कर्ज की दरों में छूट की बात भी कही गई। नवंबर 2015 तक महज 1963 पंडितों को ही राज्य सरकार की नौकरी मिल पाई थी, लेकिन 2015 के पीएम राहत पैकेज के तहत इसके बाद कश्मीर घाटी में 6,000 सरकारी पद निकाले गए, जिनमें 3,800 कश्मीरी प्रवासियों को नौकरी दी गई। ये प्रवासी फिलहाल कश्मीर के श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, शोपिया, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, बांदीपोरा, अनंतनाग और गंदरबल में काम कर रहे हैं। सरकार के मुताबिक कई और नौकरियां अभी पाइपलाइन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया और इससे लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ऐलान किया गया। सरकार ने इस कदम के साथ ही कश्मीरी पंडितों के घाटी में पुनर्वास की कोशिशों को तेज किया है। आइए जानते हैं कि मोदी सरकार के आने और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद तक क्या हुआ। कश्मीरी पंडितों को लेकर 2015 में दूसरी वृद्धि योजना का ऐलान किया गया था। इसके लागू होने के बाद 2017 से 2022 के बीच 5 साल के अंतराल में 610 कश्मीरी पंडितों को उनके कश्मीर स्थित घर लौटाए जा चुके हैं। कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा तबका ये सभी घर 1980 से 1990 के दौर में छोड़कर भागने को मजबूर हुआ था। सरकार का कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से ही अब तक 1700 कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां मिली हैं। राज्यसभा में दिए लिखित जवाब में गृह मंत्रालय नित्यानंद राय ने बताया था कि कश्मीरी प्रवासी परिवारों को दोबारा इस केंद्र शासित प्रदेश में बसाने के काम में 2019 से तेजी लाई गई और इस साल फरवरी तक पहले 1,697 और फिर 1,140 अतिरिक्त नौकरियां दी गई। 2015 के बाद से अब तक 3,800 से ज्यादा प्रवासी नौकरियों के लिए घाटी लौट चुके हैं। इसके अलावा 2021 में ही 2,000 और प्रवासियों के लौटने की संभावनाएं जताई जा चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में सरकारी नौकरी के साथ रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसी के तहत फिलहाल कश्मीर में 920 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 ट्रांजिट घर बनाए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या बढ़ने के साथ ही उन्हें रहने के लिए ये जगह दी जाएगी। जिन 19 जगहों पर ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनमें बांदीपोरा, बारामूला, बडगाम समेत कई जगहें शामिल हैं। इसके अलावा स्थायी व्यवस्था के तौर पर सरकार ने लौटे लोगों के लिए 1,025 शेल्टर बना दिए हैं। कश्मीरी पंडितों ने हाल ही में बजट पेश होने से पहले मांग की थी कि केंद्र शासित प्रदेश के सालाना बजट में से 2.5% को प्रवासियों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ कश्मीरी पंडितों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द अधिवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लोगों के लिए जारी करे, ताकि कश्मीरी पंडितों को घाटी में अपना हक मिले और वे कश्मीर की मुख्यधारा में लौटें। इसके अलावा परिवारों ने मिलने वाली
वाली राहत राशि को भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग उठाई है। आप सभी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।